अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको एक टास्क देना चाहता हूँ कि आप 10 दिन लीजिए और हार्ट के बारे में, दिल के बारे में पढ़ाई करो और उसकी सर्जरी कैसे होती है वो आप यूट्यूब पर देखो, डॉक्टर सर्जरी कैसे कर रहे हैं। अब 10 दिन के बाद आप एक बाईपास सर्जरी करके मुझे दिखाओ। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इसका रीज़न है, आप सोचेंगे तो बेवकूफ़ी वाली बात है, कोई भी 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में सर्जरी कैसे सीख जाएगा। इसके लिए तो 5 साल लगता है, 10 साल लगता है, जो भी टाइम लगता है। तो ये बोलने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है और बच्चे को अभी जाके 1 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ है, छोटा सा बच्चा था, अभी स्कूल जाना सीखा है, अभी उसको मालूम पड़ रहा है कि पेंसिल क्या है, पेन क्या है, कॉपी क्या है, लिखना कैसे होता है, क्यों लिखना होता है। अगर टीचर कंप्लेंट करती है कि आपका बच्चा बिल्कुल पढ़ नहीं रहा है, मस्ती करता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, घर पे आने के बाद बच्चों को मारते भी है, डांटी भी देते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं। तो आप सोचो, जो चीज़ आपको सीखने के लिए 5 से 10 साल लग रही, क्योंकि आपने वो चीज़ को कभी देखा ही नहीं था, तो आपका बच्चा जो है वो 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कैसे वो सारी चीज़ें सीख जाएगा जो आप अपनी पूरी ज़िंदगी में सीख रहे हो। जैसे ABCD हो गया, पूरे नंबर हो गए, कैसे प्लस माइनस करते हैं, सारी चीज़ें बच्चे को सीखने में टाइम लगता है। बच्चे का एक टाइम होता है, वो धीरे धीरे सीखता है और धीरे धीरे सीखने के बाद ही उसको वो कर पाता है। तो कभी भी बच्चों को मारना, डांटी देना, ये सब चीज़ें करने से क्या होता है कि बच्चों का दिमाग और ख़राब हो जाता है। कि मतलब ये जो चीज़ है, अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे तो बच्चा डर जाता है, और डरने की वजह से क्या होता है कि बच्चे का जो परफॉर्मेंस होता है वो और ख़राब हो जाता है। तो बच्चे को अच्छा माहौल चाहिए। अब 5 पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप 5 पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा जो है लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटेलिजेंट बन जाएगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो आप देख रहे हैं वो अच्छी हो जाएगी। तो 5 पॉइंट क्या है। पहला चीज़ ये है कि आपका जो बच्चा है उसको आप अच्छे नाम से पुकारो। यानी कि आपने जो नाम उसका घर में रखा है आप उस नाम से पुकारो, उसको बुरे नाम से मत पुकारो। बहुत वक्त ऐसा होता है कि किसी का बच्चा थोड़ा सा रंग में काला है या गोरा है तो उसको अंग्रेज बोल देना, काला है तो काला बोल देना, कालिया बोल देना, या फिर किसी बच्चे के सर पे बाल नहीं आया तो उसको लोग टकला करके भी बुलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मत करो, उसको अच्छे नाम से पुकारो जो उसका अच्छा नाम है। दूसरा, एक गलती पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि देखो उसका हेल्थ कितना अच्छा है, वो कितना मोटा है, वो देखो पढ़ने में कितना अच्छा है, वो देखो लिखने में कितना अच्छा है, उसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, तुम कितने गंदे हो, तुमको कुछ भी नहीं आता है। तो ये करने से क्या होता है कि बच्चे का जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस होता है आप उसको कम कर देते हो। जो कॉन्फिडेंस आप उसके अंदर जनरेट कर सकते थे उसका सपोर्ट करके, आपने उसका बचपन में ही कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। अब वो जब बड़ा होता जाएगा वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेगा और यही सोचेगा कि मैं सबसे कम हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, सामने वाले को सब आता है। तीसरी चीज़, आपको अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है। मोटिवेट कैसे करेंगे कि आप उसको बार बार बोलेंगे, आपको पता है वो नहीं लिख पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप फिर भी मोटिवेट करो कि तुमको तो आता है, तुमको तो सब लिखने आता है, देखो आपने कितना अच्छा लिखा है, देखो आपने कितना अच्छा राइटिंग बनाया है, देखो ये तो मुझे नहीं आता, आपको आता है। बच्चे को जब ये लगेगा कि मतलब मुझे आता है तो उसके अंदर और करने की और सीखने की चाहत बढ़ेगी, वो और अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू कर देगा। चौथा चीज़ है कि बच्चा जब घर पे आता है स्कूल से, तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को घर पे छोड़ देते हैं, ऐसे ही ध्यान नहीं देते हैं, वो ऐसे ही अपना स्कूल का कपड़ा पहन के घूम रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बाहर खेलने चला गया, मिट्टी में खेलना कूदना सब अच्छी बात है। लेकिन पहली चीज़, जब बच्चा घर पे आता है तो आप उससे क्वेश्चन पूछो कि स्कूल में आज क्या पढ़ाया गया, आज तुमने स्कूल में क्या आंसर दिया, तुमने लिखा कि नहीं लिखा, टीचर ने तुमसे क्या बोला, आज टीचर ने आज क्या सवाल पूछा। क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि बच्चे को इंटरेस्ट आता है कि मेरे माँ बाप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो भी इंटरेस्ट लेता है। फिर वो उस चीज़ को याद करता है कि आज मुझसे पूछेंगे, तो वो याद करता है, याद करके आता है कि मुझे आज ये बताना है घर पे। और 5वीं चीज़ है, आपका बच्चा कभी कभी क्या होता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है, आपको कुछ बोलता है कुछ खिलौना दिलाने के लिए, या जैसे स्कूल में कुछ फंक्शन हो रहा है तो फंक्शन के बारे में बात करेगा। तो क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। तो उससे क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाता है कि मतलब मुझे तो वो चीज़ मिलेगी नहीं, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मुझे वो खिलौना नहीं मिल सकता है। तो आप उसकी बात सुनो और अपनी बात भी आप शेयर करो, जिससे बच्चे में ओवरऑल जो उसका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा
और बचपन से ही उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बस मेरा जो ये मैसेज था ये इसलिए था कि जो बच्चे आजकल के हैं वो आजकल जो टाइम चल रहा है मोबाइल का टाइम चल रहा है। बहुत सारे टाइम पे बच्चे मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं और मोबाइल में ही देखते रहते हैं। बच्चे को चुप करवाना है, बच्चा मस्ती कर रहा है, आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं, आप बच्चे को मोबाइल लेके आप रख देते हैं और उसको साइड में बैठा देते हैं। और अभी जो रिसर्च आपने रिसेंटली जो अपने रिसर्च देखा होगा, उस रिसर्च के अंदर ये है कि हमारा जो दिमाग होता है वो बच्चों का जो दिमाग होता है और बड़ों का जो एडल्ट का दिमाग होता है, बच्चों के दिमाग पे मोबाइल का ज़्यादा असर होता है क्योंकि उस टाइम पे उनका दिमाग डेवलप हो रहा है और चीज़ों को सीख रहा है। तो वो जो चीज़ें मोबाइल में देखता है और उससे जो रेडिएशन निकलता है ओवरऑल उसके हेल्थ पर फिजिकली और मेंटली दोनों इफेक्ट करता है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखो ताकि आगे फ्यूचर में लाइफ में आपको ज़्यादा परेशानी ना आए।